Hello guys, how are you all? Hope you all are fine. Guys, in this video we will do some numericals based on previous topics we did like acceleration, speed, velocity, distance, displacement. Guys, if you did not subscribe my channel yet, please subscribe it, share it and press the bell icon so you will receive all the videos notification when we upload it. Guys, आपको जो भी हम न्यूमेरिकल्स अब कराने जा रहे हैं तो आप उन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझें और जो हमने पिछले सेशन में कराया था फॉर्मूला ऑफ स्पीड, फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, आप उनका बेटर, अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें ये चीज़ है तो आप अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए उसका इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर बताएं, हम आपकी प्रत्येक प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। सो गाइज, आज के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके ऊपर आप अपना फोकस करें। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। तो जो आज का पहला न्यूमेरिकल्स है, मैं बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल से शुरुआत कर रहा हूं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। बहुत ही बेसिक्स हैं, ठीक है। आपको सिर्फ फॉर्मूले का ध्यान रखना है और इनको सोल्व कर लेना है। आपको ऐसा यूनिट का भी ध्यान रखना चाहिए जो कि मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया था। स्पीड की जो ऐसा यूनिट होती है बच्चों, वो होती है मीटर पर सेकेंड। देखिए, जब तक आपसे ना कहा जाए कि आप स्पीड को किलोमीटर में निकालें या मिलीमीटर में निकालें, तब तक आप उसका जो सॉल्यूशन देंगे वो मीटर पर सेकंड के अंदर ही देंगे। चाहे आपको यहाँ पर वैल्यू किलोमीटर में मिले या सेंटीमीटर में मिले। अगर किलोमीटर में तो भी आप उसको मीटर में बदलेंगे, सेंटीमीटर है तो भी आप उसको मीटर के अंदर ही चेंज करके उसका आंसर निकालेंगे, क्योंकि जो इसकी ऐसा यूनिट है हमने आंसर उसी फॉर्म में देना है। इसी प्रकार जो टाइम है, टाइम मान लो यहाँ पे मिनट में दिया हुआ है तो हमने उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसकी जो ऐसा यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है। अगर यहाँ पे हावर होता तो भी हम उसको सेकंड के अंदर ही काउंट करते। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जिसका सभी को पता होना चाहिए। वो क्या कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। देखिए, जो हमारी इस न्यूमेरिकल के अंदर जो रिक्वायरमेंट है मैं उसके हिसाब से इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। आपको बेसिक चीजों का पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में किस प्रकार कन्वर्ट करें, इसका सभी को पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो हमें गिवन है कि एक स्कूटर है वो कवर्स करता है ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस है वो है बच्चों 3 किलोमीटर और 5 मिनट में तय करता है और उसका समय है 5 मिनट। तो हमने उसकी स्पीड निकालनी है। देखिए, स्पीड निकालने का जो फार्मूला था, मैं पिछले जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था, पहला जो वीडियो था, हमने उसमें बताया था कि स्पीड निकालने का फार्मूला होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि डिस्टेंस तो 3 किलोमीटर दे रखा है और टाइम 5 मिनट दे रखा है, तो क्या करेंगे 3/5 उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो किलोमीटर है हमने उसको मीटर में भी चेंज करना है, जो उसके ऐसा यूनिट है हमने उसके अंदर भी चेंज करना है, और जो मिनट है उसको हमने सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है। देखिए, तो 1 किलोमीटर मैंने बताया कि 1000 मीटर होते हैं, तो 3 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 1000, इट मीन्स 3000 मीटर। 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो 5 मिनट में तो 5 इंटू 60, 300 सेकंड। अब ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हमने इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देनी है। देखिएगा, डिस्टेंस हमारा 3000 और टाइम हमारा 300। 2 0 से
2 0 कैंसिल आउट, यहाँ पे 1 और 0, तो ये आ गया हमारा 10 मीटर पर सेकंड। देखिए ऐसा यूनिट लिखना काफी जरूरी होता है। तो बच्चों देखो कितना सिंपल था। अब इसकी जो स्पीड हो कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, यानी उस स्कूटर की जो स्पीड थी वो 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार थी, इसलिए वो 5 मिनट के अंदर 3 किलोमीटर की दूरी तय कर पाया। चलिए अब हम अपने दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। अब जो हमारी सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वो बच्चों थोड़ा सा इसी के साथ में मिलता जुलता देखिएगा। ट्रेन ए ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर in 3 hours, whereas another train B travel a distance of 180 km in 4 hours. Which travel faster? बच्चों ये कह रहा है कि हमारे पास दो ट्रेन है ए और बी। तो जो ए ट्रेवल करती है डिस्टेंस 120 किलोमीटर 3 आवर्स में, और जो दूसरी ट्रेन है जिसका नाम बी है वो ट्रेवल करती है 180 किलोमीटर इन 4 आवर्स में। तो हमने बताना क्या है कि कौन सी ज्यादा फास्ट चल रही है। देखिए अगर आप इस प्रकार के वीडियो में आप उसे मीटर पर सेकंड में ना तोड़ें, आप सिर्फ स्पीड बता दें, किलोमीटर आवर में भी बता दें, क्योंकि सिंपली रह जाएगा, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे करेंगे हम इसका सॉल्यूशन। गिवन क्या है, हम पहले ए की लेकर चलेंगे, डिस्टेंस है 120 किलोमीटर, टाइम है 3 आवर्स। स्पीड निकालनी इसकी क्या है, तो स्पीड का फार्मूला वही रहेगा बच्चों, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस इसका 120 किलोमीटर और टाइम है इसका 3 आवर्स। देखिए अगर आप यहाँ पे यूनिट ना भी लिखें तो भी चल जाएगा बच्चों। तो हम इसे काटेंगे, 3 4 12, 40 किलोमीटर पर आवर्स आ गया। यानी जो ट्रेन ए है उसकी स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है। अब हम बात करते हैं ट्रेन बी की, ठीक है बच्चों। बी क्या कर रहा है, हम इसको इधर सोल्व कर लेते हैं। बी का जो डिस्टेंस है वो है 180 किलोमीटर, और इसका जो टाइम है वो है 4 आवर्स। स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे हम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी 180 अपॉन में 4। तो हम इसको कैसे काटेंगे, 4 4 16, 2 रह गया यहाँ से, 4 5 20, तो 45 किलोमीटर पर आवर। देखिए बच्चों अब इसके अंदर स्पीड किसकी फास्ट है, ट्रेन बी की, क्योंकि ट्रेन ए ने तो 40 किलोमीटर तय किए थे 1 आवर में, इसने 45 किलोमीटर तय किए हैं, इसलिए क्या होगा यहाँ पे हमारी जो ट्रेन बी होगी, ट्रेन बी इज फास्टर देन ट्रेन ए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें बच्चों कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का तुरंत सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। ये 2 वीडियो आपके रहे हैं आपके स्पीड पे, अब अगला जो वीडियो होगा वो रहेगा आपका वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड। अब जो हमारी अगली सैंपल प्रॉब्लम है बच्चों वो देखिए। अभी हमने किया सिर्फ अकेला स्पीड का, अब क्या हो कि एक ही न्यूमेरिकल में स्पीड का भी आ जाए और वेलोसिटी का भी आ जाए। देखो, ए कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला इन 5 आवर्स। कैलकुलेट करना हमने स्पीड भी और उसकी वेलोसिटी भी, ठीक है बच्चों। हमने दोनों चीज क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। स्पीड तो हमने करते आए, अभी फार्मूला लगाया था हमने, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। देखिएगा सपोज ये हमारा यहाँ पर दिल्ली है और इधर है हमारा अंबाला।
और इनके बीच की दूरी है 200 किलोमीटर, और इसमें जो समय लग रहा है वो लग रहा है 5 आवर्स। अगर हम इस प्रकार की कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमें थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाता है। आप भी कोशिश करना, ठीक है। अब देखिएगा, पहले हम इसकी निकालते हैं स्पीड। तो स्पीड निकालने के लिए हमें गिवन क्या है बच्चों, फार्मूला लगा लेते हैं क्योंकि पहले भी कर चुके हैं। क्या, डिस्टेंस दिया है हमें 200 किलोमीटर और टाइम दिया है हमें 5 आवर्स, ठीक है। तो 5 4 जा 20, ये आ गया मेरा 20 किलोमीटर पर आवर्स। ये हो गया बच्चों हमारा स्पीड। देखिए अब हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। देखिए वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। जिस बच्चे को ये नहीं पता कि डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, वो प्लीज जो हमने पहले वीडियो बनाया है पार्ट 1, आप उसे देखें, वहां से समझ कर ही आप इसमें आए। आप अगर सीधे इसमें आ रहे हैं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए पहले इस वीडियो करने से पहले आप प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देखें, फिर आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। देखिए अब डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, मीन टू से कि पहले कोई ऑब्जेक्ट कहाँ था और अब फाइनली पोजीशन उसकी कहां पर है। तो देखिए पहले दिल्ली थी और अब उसकी पोजीशन अंबाला है, ठीक है। तो इस केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट भी आपकी 200 किलोमीटर ही रहेगी, क्योंकि अभी इनका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो कितना है, 200 किलोमीटर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देंगे 200 अपॉन में 5, तो इसका भी आ जाएगा आपका 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। अब जो नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल रहेगा उसमें इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, वो देखें आप। अब जो हमारी 4th सैंपल प्रॉब्लम है वो देखो बच्चों, कि बस कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर यानी 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर इन 5 आवर्स इन मॉर्निंग एंड रिटर्न्स टू दिल्ली इन इवनिंग, covering same distance same distance 250 kilometers in same time 5 hours। तो हमने इसमें फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। देखिए बच्चों मैंने पहले बताया था कि आप इसको थोड़ा समझे, तो उसके लिए क्या करें, हम यहाँ पर 2 पोजीशन क्रिएट करते हैं, दिल्ली और जयपुर। सपोज यहाँ पर हमारा दिल्ली है और हमें दूरी मानकर चलते हैं, ये यहाँ पे हमारा जयपुर है और इनके बीच की दूरी है 250 किलोमीटर्स। ये दूरी तय करते हैं 5 घंटे में, 5 आवर्स में। तो मॉर्निंग में गए तो इन्हें 5 घंटे लिए और आए तब भी 5 घंटे लिए। अब दोनों केस में आपने क्या करना है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो फर्स्ट केस देखिएगा, एवरेज स्पीड निकालते हैं। फर्स्ट केस देखिए, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फार्मूला था बच्चों डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन। तो एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना होगा, सुबह गए वो 250 किलोमीटर्स और शाम को आए वो 250 किलोमीटर्स, यानी उनका जो टोटल डिस्टेंस है
टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, मॉर्निंग में गए 250 किलोमीटर, इवनिंग में वापस आए सेम डिस्टेंस 250 किलोमीटर्स। मॉर्निंग में टाइम लिया 5 आवर्स और आते टाइम भी टाइम लिया 5 आवर्स, तो 5 + 5 500 अपॉन में 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, इट विल बिकम 50 किलोमीटर पर आवर्स। मीन टू से उसकी जो एवरेज स्पीड रही है आने और जाने में, दिल्ली से जयपुर गए और जयपुर से वापस दिल्ली आए, वो रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब हम निकालते हैं इसकी एवरेज वेलोसिटी। देखिएगा बच्चों, एवरेज वेलोसिटी, इसका जो फार्मूला होता है, देखिए वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, और एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट तो एक ही काउंट रहेगी ना, उसमें टोटल की कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट ही रहेगी। टोटल टाइम टेकन, देखिएगा मैंने अभी आपको बताया डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, यानी शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखिए पहले शुरुआत की थी दिल्ली से, तो पहुंचे कहां पर, जयपुर, वापस कहां गए वो, इवनिंग में दिल्ली, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हुई बच्चों, 0, कितनी हुई, 0 किलोमीटर। लेकिन इसमें समय कितना लिया गया, समय कितना लिया गया बच्चों, 5 आवर्स जाने में और 5 आवर्स आने में, तो 0 अपॉन में 10 आवर्स, तो क्या आएगा 0 किलोमीटर पर आवर्स। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि उसका इनिशियल पॉइंट कहाँ है और फाइनल पॉइंट कहाँ है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 काउंट होती है, इसलिए इसकी एवरेज वेलोसिटी रहेगी आपकी 0 किलोमीटर पर आवर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमें अभी बताएं। अब आगे जो न्यूमेरिकल कराऊंगा वो कराऊंगा मैं आपको एक्सीलरेशन के ऊपर बेस। अब देखिए हम करते हैं एक्सीलरेशन का। कि ड्राइवर डिक्रीज द स्पीड ऑफ ए कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ कार। ये कह रहा है बच्चों कि कार है और उसका जो ड्राइवर है उसकी स्पीड को 25 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार पर लेके आता है, तो उसमें समय लगता है उसको 5 सेकेंड। हमें उसकी एक्सीलरेशन निकालनी है। ठीक है बच्चों, देखिए एक्सीलरेशन का अगर आपको फार्मूला पता है तो आप इसको काफी अच्छे से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है हम वो लिखते हैं। गिवन क्या है कि इनिशियल जो चल रहा था यानी u यानी इनिशियल वेलोसिटी जो शुरू में चल रही थी वो आपकी 25 मीटर पर सेकेंड, और 5 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, तो वो हो जाएगी आपकी v 10 मीटर पर सेकेंड। देखो बच्चों u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी और v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। अब 25 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड में आने में उसको समय लगा और वो समय लगा है 5 सेकेंड, तो यहाँ पे t हो जाएगा आपका 5 सेकेंड। अब आपको निकालना क्या है, एक्सीलरेशन निकालना। देखिए इसका फार्मूला क्या था आपका एक्सीलरेशन का, इसका फार्मूला था आपका कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, यानी उसको
वेलोसिटी चेंज करने में कितना समय लिया गया है, इसको हम एक्सेलरेशन बोलेंगे। यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, यानी a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t। देखो बच्चों, v हमारी जो फाइनल है वो क्या है 10 है, और जो इनिशियल है वो क्या है 25 है। तो देखिएगा 10 माइनस 25, और इसमें टाइम लिया गया वो कितना है 5। तो 10 माइनस 25 यानी माइनस के 15 और अपॉन में 5, तो 5 3 जा 15 यानी माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों बच्चों? क्योंकि एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको देखें, कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य बताएं। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगले टॉपिक में हम आपके लिए लेकर आएंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को आगे शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो उसके साथ में बेल आइकन आप उसे भी प्रेस करें, ताकि हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, तुरंत उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।